आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रही हूँ। हमारे देश में बहुत अधिक देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ माता सरस्वती, माता शीतला माता, नौ दुर्गा, महालक्ष्मी आदि अनेक देवियों की पूजा की जाती है। उसमें से एक शीतला माता भी है जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत अधिक पूजी जाती हैं। यह माता शीतला अष्टमी हमारे यहाँ होली की जो बाद की अष्टमी होती है उसको मनाई जाती है। उस दिन हमारे यहाँ बासा खाना बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। जैसे हम लोग सातों को खाना बना लेंगे शुद्ध पवित्र होकर और फिर इसको रख देंगे, फिर दूसरे दिन उसी बासी खाने से हम लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता जैसा नाम है इसी तरह से शीतलता प्रदान करती हैं, घरों में खुशियाँ आती हैं। मैं आज आपको शीतला माता की पारंपरिक कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि शीतला माता जी को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। तो शीतला माता जी ने एक दिन सोचा कि हम जाकर धरती पे देखें तो कि हमें कौन कौन जगह अधिक पूजा जाता है। तो माता ने एक वृद्धा का रूप बना लिया। वो बुढ़िया के रूप में आ गई और जगह जगह घूमने लगी कि कहाँ हमारा मंदिर है, कौन हम लोगों को हमको पूजते हैं। तो चारों जगह घूम रही थी वो धरती पर उन्हें अपना कहीं कोई मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो निराश मन से जा रही थी। तभी किसी ने छत के ऊपर से चावल का माड़ फेंक दिया और वह माता के ऊपर गरम गरम गिर गया। तो माता चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं जल गई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे फफोले पड़ गए हैं। और माता के पूरे शरीर में फफोले पड़ गए। तो माता बड़ी दुखी हुई और ऐसी तरह चिल्लाती हुई चली जा रही थी, कोई हमारी सहायता करो, कोई हमारी मदद करो, हमें बहुत जलन हो रही है। और वो दर्द से कराह रही थी। किसी ने भी उनकी नहीं सुनी क्योंकि वो वृद्ध थी और बहुत ही गरीब दिख रही थी। लेकिन एक कुम्हारन थी जो कि अपने घर के बाहर बैठी थी। तो उसने देखा तो वह कहने लगी, माँ रुको रुको, मैं आपको ठंडे करवे का जल डाल रही हूँ। और वह करवा लाई और उसने बासे जो करवे में पानी रखा था उसका माँ के ऊपर छिड़काव किया और बढ़िया माँ को उससे जल से स्नान करा दिया। तो जो माँ को फफूलों में जलन हो रही थी वो ठंडा ठंडा पानी पड़ने से शांत हो गई। तो माँ को बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ी देर में माँ उससे बोली, बेटा मुझे भूख लगी है। तो वह कहने लगी कि माँ हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। आप अगर खाना चाहें तो हमारे यहाँ बासा भात पड़ा हुआ है और थोड़ा सा छाछ पड़ा हुआ है, तो आप भात को छाछ में मिलाकर खा लीजिए। तो माँ ने कहा ठीक है, जो कुछ भी पड़ा हो वही दे दो। तो उसने बासा भात और छाछ के संग माँ को खाने के लिए दे दिया। तो माँ को ठंडे ठंडे भात से और मठा से, दही से थोड़ी ठंडक सी अंदर से भी ठंडक मिली। तो उनकी जो है जलन और शांत हुई। तो माँ उस कुम्हारन पर बहुत प्रसन्न हो गई और माँ कहने लगी कि बेटा तुम सदा सुखी रहो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। और माँ कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हें जल देती हूँ, ये जल तुम अपनी झोपड़ी पर डाल दो और आज सारे शहर में आग लगेगी, क्योंकि मेरे शरीर में जो अग्नि लग रही थी वो आज पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देगी। तो वह बुढ़िया डर गई। तो वह कहने लगी कि नहीं नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो, आप क्या जो है कोई भूत पिशाच होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं शीतला माता हूँ और मैं यहाँ भ्रमण करने आई थी कि देखूँ कहाँ पर मेरा मंदिर है। पर यहाँ किसी ने मंदिर क्या, मैं इतनी चिल्लाती रही, मुझे जलन हो रही, मुझे जलन हो रही, तो किसी ने मेरी मदद नहीं की है। इसीलिए मैं तुम्हें ये जल दे रही हूँ, तुम अपने झोपड़े पे डाल लो तो तुम्हारा झोपड़ा जलने से बच जाएगा। पर मैं तो आज इस गांव को नष्ट करूंगी, रात में इस गांव में आग लगाऊंगी। और माँ ने जैसे ही अपनी आँखों से
तेज देखा तो उसमें गांव में आग लग गई और माँ उसको दर्शन देकर अपने धाम को चली गई। तो वो पूरी आग लगी और पूरा राजा का महल से लेकर पूरा ही गांव जल गया। तो किसी ने कहा कि देखो कुम्हारन का घर नहीं जला है, इसी ने कोई टोटका टमरा किया है, इसी ने ही आग लगाई है। तो राजा ने उस कुम्हारन को बुलाया तो वो कुम्हारन हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, कल शीतला माता आई थी और उन्होंने हमसे कहा था कि तुम अपने झोपड़े में जल खींच लो, उन्होंने मुझे जल दिया था तो तुम्हारा झोपड़ा बच जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसी शीतला माता? उन्होंने कहा शीतला माता आई थी, नगर में भ्रमण कर रही थी, किसी ने उनके ऊपर गरम गरम चावल का माड़ फेंक दिया तो वो पूरी जल गई थी, उनको पूरे शरीर में फपोले पड़ गए थे। वो चिल्ला रही थी कि मुझे जलन हो रही है, मुझे फपोले पड़ गए हैं, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। तो मेरा बासा करवा में पानी रखा था ठंडा ठंडा, तो मैंने उस जल को माँ के ऊपर डाल दिया और माँ का स्नान करा दिया। तो माँ की जो फफोलों में जलन हो रही थी वो शांत हो गई। और माँ ने मुझसे खाना मांगा तो मैंने माँ से कहा कि माँ बासे भात और चावल पड़े हैं, आप चाहें छाछ पड़ी है, आप चाहें तो वही खा लें। तो माँ ने कहा ठीक है वही दे दो। तो बासे भात और छाछ में मिलाकर खाने से उनके अंदर की भी जलन शांत हुई फपोलों की। तो वो मुझे आशीर्वाद दे के गई कि सदा सुखी रहो। और उन्होंने यही कहा कि मुझे जलन हो रही थी, मैं सबके लिए सहायता से चिल्ला रही थी, कोई ने मेरी मदद नहीं की। और वो साक्षात माता सीता अपने असली रूप में आई और उन्होंने तेज से देखा तो ये महल में धू धू करके गाँव में आग लग गई। तो राजा को उस कुम्हारन की बातों पर विश्वास हुआ और उसने अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सप्तमी के दिन सब लोग स्नान ध्यान करके शाम को खाना बनाएंगे और अष्टमी को शीतला माता का जो है पूजन करेंगे और वही बासा खाना खाएंगे। उस दिन कोई भी अष्टमी को अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा। इसलिए हमें शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और बासा ही खाना चाहिए, बासे से ही माँ का पूजन करना चाहिए, तो हमारे जीवन में सुख शांति आती है। और इस कहानी को सुनने से ही सारी मुरादें आपकी पूरी हो जाती हैं। बोलो शीतला माता की जय। धन्यवाद।